आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो कंट्रोवर्सी हम सुन रहे हैं आजकल, आपने भी सुनी होगी, तिरुपति लड्डू प्रसादम के बारे में। ये कंट्रोवर्सी मैंने भी जब सुनी तो मैं बहुत शॉक हो गया और कहीं ना कहीं हम सभी हिंदुओं को बहुत ठेस पहुंची है इस बात से कि तिरुपति का जो लड्डू प्रसादम मिलता है उसमें एनिमल फेट पाया गया है। यदि आप सभी कभी तिरुपति गए हैं और तिरुपति का लड्डू आपने खाया है या आप जाने का सोच रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए, दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी आई। अभी आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है और उसमें चंद्रबाबू नायडू है। तो चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि जो पिछली जो सरकार थी उन्होंने तिरुपति में जो प्रसादम जो लड्डू बनता है उसमें घी की मिलावट करी है, इसमें एनिमल फेट पाया गया है। और जैसे इनकी सरकार बनी, रिसेंटली अभी चुनाव हुए थे और उसमें चंद्रबाबू नायडू की सरकार जीती और क्योंकि बीजेपी के पास गठबंधन की सरकार है, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी तो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। और उसमें जब उन्होंने लैब टेस्टिंग कराए वो लड्डू का, तब उसमें मालूम पड़ा कि फॉरेन फेट पाया गया है। तो ये सब जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्या है। उसके पहले अगर आप कभी तिरुपति गए हैं या जाने का सोच रहे हैं या वहाँ का प्रसाद खाया है, वहाँ का प्रसाद लड्डू प्रसाद लिया है आपने जो कि बहुत फेमस है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या हमारा धर्म नष्ट हो गया, क्या हमें इसका पाप लगेगा, या फिर जो डिवोटीज हैं जो वहाँ भगवान को भोग लगा रहे हैं, जो वो प्रसाद पा रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनको सबको क्या पाप लगेगा, क्या अपराध होगा। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या अगर ऐसा सब हो रहा था इतने समय से, अगर तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद के साथ ये सब हो रहा था तो भगवान भी तो वहाँ पे उपस्थित है, तो इसको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इस लड्डू के बारे में बताना चाहूंगा, इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो एनडीए की सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने पिछली सरकार पे ये सारे एलिगेशन लगाए हैं। जब लेब में उसको जांच के लिए भेजा लड्डू को, जब लेब रिपोर्ट आई तो उसमें फॉरेन फेट पाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उसमें जितनी भी नॉर्मल वैल्यू है सारी चीज़ों की, वो S= सारी वैल्यू कम ज़्यादा है ना, कोई भी नॉर्मल वैल्यू की रेंज में नहीं है। इसका मतलब ये है जो घी में जो नॉर्मल फेट होता है, घी में जो नॉर्मल कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट के अलावा फिश ऑयल, लार्ड क्या होता है, सुअर की चर्बी से एक फेट बनता है, वो पाया गया है और एनिमल फेट पाया गया है। तो एक्चुअली ये जो लड्डू है, इस लड्डू के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। ये जो प्रसाद मिलता है लड्डू का 300 साल पुराना है। ये ऐसा नहीं है कि नया नया अभी बना है। और इसको एक सेक्ट, एक पर्टिकुलर परिवार के लोग बनाते हैं, उनकी परंपरा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस लड्डू को बनाते आए हैं और ये प्योर घी में बनता है। इस लड्डू के 10 इंग्रेडिएंट है, उसमें से घी सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो राजस्थान की जो प्योर देसी गिर गाय है उसका घी उसमें उपयोग किया जाना चाहिए। और ये जो व्यक्ति बनाते हैं वो उन्हें अपना पूरा सेव हेड करके, पूरा सिर मुंडवा करके एक सिंगल क्लीन क्लॉथ में उसको बनाना पड़ता है ताकि कोई भी अशुद्धि ना रह जाए, कोई भी गंदगी ना फैले, भगवान का प्रसाद बना रहे क्योंकि। और 1715 से ये लड्डू का प्रसाद जो है बंटता आया है श्रद्धालुओं में। और जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो आपने भी देखा होगा, जैसे ही आप दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं तो एक लड्डू वो आपको फ्री में देते हैं। जैसे मैं 2013 में गया था, वो एक लड्डू आपको फ्री में दिया जाता है। लेकिन अगर आपको और भी लड्डू चाहिए तो आप 50 रुपए पर पीस दे करके वो लड्डू ले सकते हैं। जैसे ही ये शॉकिंग लैब रिपोर्ट सामने आई तो सारे हिंदुओं का जो है श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचा। और उसमें क्योंकि एनिमल फेट पाया गया, राइट, तो इतना बड़ा वो मंदिर है और इतने श्रद्धालु डेली आते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे डेली 400 से 500 किलो घी लगता है और पूरे साल का लगभग 4 से 5 लाख किलो घी लगता है। एक्चुअली उसका इतिहास ऐसा है, उस मंदिर के मैनेजमेंट के लिए TTD करके एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बना है, जिसके अंतर्गत सरकार के कुछ लोग, कुछ डिवोटीज, कुछ मंदिर के कुछ लोग सब उसमें रहते हैं वो कमेटी में। और वो कमेटी डिसाइड करती है कि कहाँ पे क्या एक्शन होगा और कहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, कहाँ पे क्या मैनेजमेंट में कार्य किया जाएगा। लेकिन TTD का काम ये होता था कि ऑनलाइन बिडिंग होती थी उसकी। तो जैसे कि अगर आपकी कोई घी की कंपनी है तो आप उस जो बिड होती है, जो बोली लगती है ऑनलाइन, उसमें आप भाग ले सकते हैं और अपनी कंपनी, अपने घी का प्रोडक्ट आप वहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार से तिरुपति मंदिर में जो घी आता है वो ऑनलाइन जो बोली लगती है उसके माध्यम से आता है और कोई भी कंपनी उसमें भाग ले सकती है। तो उसी प्रकार से जो पिछली कंपनी जिसने भी ये घी सप्लाई किया, जो भी सप्लायर था, जो भी वेंडर था, उसने किसी तरीके से मिक्स एनिमल फेट मिक्स करके जो है वहाँ पे पहुँचाया। और अभी जो है अभी रिसेंटली मालूम पड़ रहा है कि अमूल जो है वो मार्केट में आई है जो घी सप्लाई करता है। लेकिन जब ये इसका जवाब मांगा गया TTD से कि प्रसादम के लड्डुओं में एनिमल फेट है, तो उनका ये स्पष्टीकरण था कि उनके पास मंदिर में कोई इनबिल्ड लैब नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, इसलिए वो उसको बिना चेक कराए यूज करते थे। तो ये एक बहुत ही हमारे भक्तों की श्रद्धा के साथ बड़ा खेल है। तो अब इसमें पॉइंट ये आता है कि क्या डिवोटीज को पाप लगेगा क्योंकि उन्होंने लिया, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको जानने की जरूरत है कि भक्तों को कोई इसमें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रसाद होता है वो भगवान को भोग लगा है, और जो भगवान को जब प्रसाद भोग लग जाता है
तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही निकला है ना। लेकिन एक दूसरी बात ये है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने प्रसाद बनाया और जिन लोगों ने प्रसाद लिया, जिन लोगों ने प्रसाद बांटा, उनको तो ये बात नहीं पता था, है ना, नहीं मालूम था। वो तो बहुत श्रद्धा के साथ भगवान का प्रसाद भोग लगा के बना रहे थे, और जो भगवान को भोग लगता है और भोग लगते हैं वो सारे लड्डू प्रसाद में मिला दिए जाते हैं, उसके बाद वो लड्डू मिलते हैं। तो जो भी डिवोटीज हैं उनको उसका कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जान करके जो काम किया है, जिन लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उन लोगों को इस जन्म में, इस धरती पे क्या, कहीं भी किसी भी जगह पे उनको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है भौतिक जगत के न्यायालय से वो छूट जाए, लेकिन उनको आध्यात्मिक जगत या भगवान की जो न्यायालय है वहां पे उनको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है, सारे भक्तों की श्रद्धा के साथ खेला है, उनको बहुत ठेस पहुंचाया है। तो इसमें ये हमको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा धर्म नष्ट हो गया या हमको अपराध लगेगा, हमको पाप लगेगा, इसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने शुद्ध मन से आप गए थे, शुद्ध मन से आपने प्रसाद लिया, शुद्ध मन आपका था, इसलिए हमारी चेतना शुद्ध नहीं थी, इसलिए हमें उसका कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात से निश्चित रहिए। बिल्कुल, जिन लोगों ने गलत किया है और जो लोगों ने प्रसाद भी लिया है, हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं और सब कुछ जानते हैं। तो जान करके भी ये भगवान की लीला है, लेकिन वो कुछ करवाना चाहते हैं। भगवान के बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि भगवान के लीलाएं, भगवान के अरेंजमेंट हर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए ये पूरा ऐसे कंट्रोवर्सी आई है। तो इसमें हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, उसमें कई लोगों ने बोला है कि इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि सही कल्प्रिट का पता चले और उसको सजा दी जाए, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। इस लड्डू को एक्चुअली जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिलना मतलब तिरुपति प्रसाद लड्डू के नाम से कोई भी इंडिया में इसको बेच नहीं सकता है, तो जीआई टैग मिला हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट ये लड्डू है, 300 साल पुराना है। तो इस तरीके से ये कंट्रोवर्सी है।